गुड मॉर्निंग क्लास 9। शुरू करते हैं हम आज का हमारा क्लास। हम लोग स्टडी कर रहे थे पीपल एज रिसोर्सेज। हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 शुरू किया हुआ है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटा कि ह्यूमन को रिसोर्सेज क्यों बोलते हैं, वाई ह्यूमन्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और हमने कंपेयर किया था कि ह्यूमन जो है ह्यूमन कैपिटल या फिजिकल कैपिटल में से कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमन कैपिटल जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फिजिकल कैपिटल को यूज़ कौन करेगा? ह्यूमन कैपिटल ही जो है वो यूज़ करेगा फिजिकल कैपिटल को। तो इसी तरह से हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग जो फिर हमने डिस्कस किया था विच पेरेंट्स आर मोर कॉन्शियस, एजुकेटेड पेरेंट वर्सेस अनएजुकेटेड। तो देखा गया एजुकेटेड पेरेंट्स जो है वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर्स के लिए क्योंकि उन्हें पता है कि एजुकेशन जो है क्या करता है, इट विल टर्न इनटू अ ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन से, हेल्थ सिस्टम से वो ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करते हैं, बच्चों का हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कंपेयर टू अनएजुकेटेड पीपल्स। तो ये इस तरह से हमने डिस्कस किया। फिर अब हम डिस्कस करेंगे जापान के बारे में, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जापान जो है उस देश में रिसोर्सेज नहीं है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। लेट्स सी। Japan is considered as a well-developed nation, but it has negligible natural resources. उसके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। जब उसके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है तो उसने क्या किया, उन्होंने नेचुरल रिसोर्स की कमी को कैसे कवर करेंगे, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कवर किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने ह्यूमंस को क्या किया, ह्यूमन को रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो नेचुरल रिसोर्स नहीं है उनके लिए, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया। उनकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई क्योंकि उन्होंने ह्यूमन को एज रिसोर्स कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे कहा गया नेग्लिजिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नाउ व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड इट्स प्रॉस्पेरिटी। फिर रीजंस क्या है प्रॉस्पेरिटी के? इट इज़ बिकॉज इट हैज़ इन्वेस्टेड मोर एंड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किस पे किया? ह्यूमंस के ऊपर, ह्यूमंस रिसोर्स के ऊपर। हम इन्वेस्ट किस बेस पे करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन द सेंस ऑफ एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एंड हेल्थ। तो उन्होंने इस बेस पे अपने ह्यूमन को कन्वर्ट किया एज अ ह्यूमन रिसोर्स टू इम्प्रूव इट्स पीपल्स एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड लिविंग एंड हेल्थ। तो उन्होंने अपने पीपल्स के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया, हेल्थ को अच्छा किया। एंड नाउ द रिजल्ट इज बिफोर। और इसका रिजल्ट हम पूरी दुनिया देख रही है कि वो कितना आगे है हमसे टेक्नोलॉजी में। द पीपल ऑफ जापान आफ्टर गेटिंग बेटर एजुकेशन हैव यूटिलाइज देयर लिमिटेड रिसोर्सेज। जब उनको पता था कि उनके पास लैंड और कैपिटल जो है बहुत ही कम है, तो उन्हें पता है कि इस कमी को हमें कितना अच्छा से यूज़ करना है। उस कम रिसोर्स को उन्होंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, मोर एफिशिएंटली एंड स्किलफुली। उसी कमी को उन्होंने इतना अच्छा से, ताकि किसी पे लगे नहीं कि उनके पास ये चीज़ों की कमी नहीं है। इन दिस वे दे हैव मेड देयर कंट्री रिच और डेवलप्ड। और इसी तरह से उन्होंने अपनी कंट्री को रिच और डेवलप बनाया। अब हम लोग मूव करेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज़ कि ह्यूमन जो वो कितनी एक्टिविटीज़ में काम करते हैं। हमने डिस्कस किया हुआ है, वापस एक बार डिस्कस करते हैं कि दैट ह्यूमंस एक्टिविटी और बीइंग सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी काम होती है उस काम को डिवाइड किया गया थ्री क्राइटेरिया में, 3 डिविजन किया गया। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्डली इज टर्शरी। ना प्राइमरी जहाँ पे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? जो सेक्टर्स एक्टिविटीज़ जो प्रोड्यूस करती है गुड्स, वो नेचुरल से लेके, नेचर से लेके रिसोर्स, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को लेती है, नेचर से लेती है, फ्रॉम नेचुरल फॉर्म, जो उसकी फॉर्म, उसकी लुक्स वो चेंज नहीं करती है, उसे कहा जाता है प्राइमरी। एग्जाम्पल ले लो, जैसे एग्रीकल्चर जो भी ग्रो होता है वो, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल प्रोडक्ट, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, पोल्ट्री, माइनिंग, क्योरिंग इज अ पार्ट ऑफ माइनिंग। ये सभी जो चीज़ें होती है वो किसके अंदर होती है? वो प्राइमरी में होती है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर। इसे क्योंकि ये लगभग एग्रीकल्चर से मिलता जुलता और उससे रिलेटेड काम होता है,
अलाइड एक्टिविटी, अलाइड सेक्टर्स, तो इसके लिए प्राइमरी सेक्टर्स को एग्रीकल्चर सेक्टर्स के नाम से भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के नाम से भी कहा जाता है। तो एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी का मतलब क्या हो गया, द थिंग्स विच वी प्रोड्यूस फ्रॉम नेचर बाय यूजिंग नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल रिसोर्सेज इन नेचुरल फॉर्म। जैसे हमारा स्टार्टिंग है, बेस है वो। नाउ तो इसी तरह से जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर्स किसको बोलेंगे हम, जो मोस्टली जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कहाँ से यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं इन द नेचुरल फॉर्म, उसे कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर्स, या फिर उसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के नाम से कहते हैं। दूसरा आता है सेकेंडरी, मतलब यहाँ पे हमने जो वीट लिया था, हमने वीट कहाँ से लिया, प्राइमरी से लिया। अब वीट को हमने यूज़ करना है, वीट यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको क्या बनाएंगे, फ्लर बनाएंगे, आटा बनाएंगे। तो फ्लर जो है क्या किया हमने, इसको प्रोसेस किया, मतलब उसको एक नया लुक दिया। रॉ मटेरियल जो था वीट था, वीट से हमने उसको एक नया चीज़ बना दिया। तो इसी तरह से फ्लर जो है वो एक नया प्रोडक्ट बना। तो ये नया प्रोडक्ट बना प्रोसेसिंग करके, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोसेसिंग की इसको, ठीक है। प्रोसेस करने के बाद तो ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ इंडस्ट्री में, भले वो इंडस्ट्री छोटी हो, ठीक है। तो इसी तरह से फ्लर जो हुआ वो हो जाएगा सेकेंडरी, वो इंडस्ट्री में हुआ। तो इसी तरह से वो कौन से लेवल में आ गया, सेकेंडरी में। उसे हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किया जाता है, सब कुछ काम मशीन के थ्रू किया जाता है, इसको इंडस्ट्री कहा जाता है। इसलिए सेकेंडरी सेक्टर्स को इंडस्ट्री सेक्टर्स के नाम से भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या कौन सी एग्जांपल दिया है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग करते, जैसे हमने डिस्कस किया, प्रोडक्ट बनाते हैं, एक पुराना रॉ मटेरियल्स को एक नया लुक देते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन, और इंडस्ट्री में करते हैं। इसी तरह से यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, जैसे जूट ले लो, जूट से जूट बैग बनता है, जूट फाइबर्स बनता है, और उससे कपड़े भी बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग होती है। शुगर से जगरी बनती है, गुड़ बनती है। शुगर किससे बनती है, शुगर केन से, गन्ने से बनती है। तो इसी तरह से जहाँ पे रॉ मटेरियल्स हमने लिया प्राइमरी से और फिर यूज़ किया सेकेंडरी में, तो इसी तरह से वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर्स, जहाँ पे हम प्रोसेसिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडस्ट्री में। तो इसीलिए इसको इंडस्ट्री सेक्टर के नाम से भी कहा जाता है। अब तीसरा आता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर्स क्या है कि यहाँ पे दोनों प्राइमरी सेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्टर्स को, दोनों को हेल्प किसने किया, मतलब जो प्रोडक्शन हुआ था, ट्रांसपोर्टेशन, सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किसने किया, ट्रांसपोर्टेशन वाला ने किया। अब सेकेंडरी तक पहुँचाया, सेकेंडरी ने मार्केट तक पहुँचाया। इसी तरह से इन दोनों को हेल्प कर रहा था कौन, ट्रांसपोर्टेशन। तो उन दोनों को जो हेल्प करता है वो टर्शरी सेक्टर्स है, ठीक है। तो जो भी हेल्पिंग प्रोवाइड करता है, जो हेल्प होती है दोनों को, वो प्राइमरी को या फिर सेकेंडरी को, दोनों को जो हेल्प करता है और उससे वो कुछ चार्ज लेता है, कुछ पैसे चार्ज करता है, वो हो गया हमारा टर्शरी सेक्टर। दिस सेक्टर्स इंक्लूड सच एक्टिविटीज़ विच डू नॉट प्रोड्यूस थिंग, जो कोई कुछ बनाता नहीं है बट लोगों को हेल्प करता है और उस हेल्प के बदले उससे कुछ इनकम अर्न करता है वो। तो इसी तरह से वो हो जाता है टर्शरी सेक्टर। जैसे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड हो गया, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, एजुकेशन सिस्टम हो गया। एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, पढ़ाया जाता है, हेल्पिंग करते हैं टीचर्स आपको, इंडस्ट्रीज, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस कंपनी, आईटी, ये सभी जो हो जाएगा, एटीएम बूथ्स, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, टर्शरी सेक्टर्स, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग हेल्प, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सो these sectors is also called as service sector. These sector is also called as service sectors. ठीक है। तो ये तीनों जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, तीनों ही एक दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर है। क्योंकि जब तक प्राइमरी जो है, जब तक प्राइमरी प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक सेकेंडरी को नहीं मिलेगा, सेकेंडरी और प्राइमरी जब तक कुछ नहीं करेगा तब तक
इसका टर्शरी का कोई काम नहीं है। तो इसी तरह से तीनों जो है इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर हम डिवाइड करते हैं, काम कुछ काम होता है पैसे के लिए, कुछ काम ऐसे ही करते हैं जिसमें पैसे नहीं होते हैं, वो समाज को सेवा करते हैं इस तरह से। तो दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर मॉनिटरी गेन, फॉर मनी वैल्यू, मतलब कुछ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए हम जब अर्न करते हैं, कोई काम करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, तो उसको कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। सो द एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स इनकम अर्निंग ऑफ मनी आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, अगर कोई कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो पैसे कमाता है, ट्रांसपोर्टेशन वाला पैसे कमाता है, तो सारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर आता है एग्जाम्पल्स देख लो, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विस, ये सारा आ गया। जैसे हाउस, अब यहाँ पे दूसरा आ गया नॉन इकोनॉमिक। तो नॉन इकोनॉमिक किसे कहते हैं, द एक्टिविटी विच आर नॉट क्रिएटिंग मॉनेटरी गेन, जो कोई पैसे नहीं कमाता है लेकिन वो दिन भर काम करते हैं, पूरा अपना एनर्जी यूज़ करते काम करते हैं, लेकिन उनको कोई पैसे नहीं मिलता है उस काम के लिए, उसे कहा जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लो, हमारे घर में मम्मी जो काम करती है दिन भर, तो उनको क्या उसके बदले पैसे मिलते हैं क्या, लेकिन अगर वही घर पे हमारे कोई काम करने आता है, डोमेस्टिक सर्वेंट आता है, तो हमें उनको महीने में अंत में पेमेंट करना पड़ता है। तो इसी तरह से कुछ हम अपनी हॉबी के लिए कुछ काम करते हैं, लेकिन उसके लिए हम पैसे चार्ज नहीं करते, वर्कशॉप चलाते हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं, समाज सेवा करते हैं, मेहनत तो करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पैसे नहीं मिलते, तो वो सभी कहलाते हैं नॉन एक्टिविटीज़, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटीज़ या नॉन एक्टिविटीज़ के जो है क्या दिया गया है, एक्टिविटीज़ और नॉन एक्टिविटीज़ के डिफरेंसेस दिए हुए हैं। दीज एक्टिविटीज़ इंक्रीजेज पर्सनल इनकम, अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं तो हमारा पर्सनल इनकम बढ़ जाता है। दिस एक्टिविटीज़ आर एडेड वैल्यू, हम अर्न करते हैं तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है, कुछ भी जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसके थ्रू, फिर रिजल्ट क्या होता है, हमारा पैसा बढ़ता है, हमारा एसेट बढ़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इनकम नहीं करते हम, हमारी कोई वैल्यू नहीं होती, नेशनल इनकम नहीं बढ़ता देश का, और ना ही हम अपनी इनकम को इंक्रीज़ करते हैं, ना हम कोई एसेट कमाते हैं, ना कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्योंकि हमारी इनकम नहीं होती है। तो इसकी ऑपोजिट है, एकदम ऑपोजिट, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर दूसरा एक बार बता दिया है कि इसको सब डिवीजन करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, मार्केट एंड नॉन मार्केट। तो वैसे ही है, मार्केट एक्टिविटीज़ कैसे कहेंगे, जिसको हम लोग बेचने के लिए, सेलिंग के लिए करते हैं, जो भी प्रोड्यूस होता है उसको मार्केट में बेचते हैं, प्रॉफिट गेन करते हैं, तो वो हो गया मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। और नॉन मार्केट इकोनॉमी क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज, यहाँ आ गया कि आप जो भी कुछ प्रोड्यूस करते हो, गुड्स हो या सर्विस हो, आप मार्केट में जाके बेचते हो, तो उसमें क्या होता है, तो उसको आपको अर्निंग होता है, आप पैसे कमाते हो उससे, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाता है मार्केट एक्टिविटीज़। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ कैसे कहेंगे, सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर पर्सनल नीड्स, जो हम अपने लिए करते हैं। जैसे अगर गार्डन, घर के पीछे आपके पास एरिया है, तो आप उसमें गार्डनिंग करते हो, उसमें आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स लगा लेते हो, तो वो आपने अपने लिए यूज़ किया था, पर्सनल नीड्स के लिए, खुद को अपनी कंजम्पशंस के लिए, वो मार्केट में बेच नहीं रहे, तो उसको कहेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। तो उससे कोई कमाई नहीं होती है, वो हम खुद अपने लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बता ही दिया है कि ग्रोइंग फूड ग्रेन्स एंड कुकिंग फूड्स, जो अपने लिए कुछ भी ग्रो करते हैं, फैमिली के लिए करते हैं, तो उसे कहा जाता है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ठीक है। अब आता है यहाँ पर दूसरा कि वुमेन्स आर पेड लो कंपेयर टू मैन। ऐसा क्यों होता है कि वुमेन्स को पैसे कम मिलते कंपेयर टू मैन, वाई। इन प्राइवेट एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो होते हैं, अगर हम सेक्टर्स को देखेंगे तो ऑर्गेनाइज भी होती है, ऑर्गेनाइज, ठीक है। दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज्ड, वही लगा देंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है जो गवर्नमेंट सेक्टर्स होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड होता है। अनऑर्गेनाइज्ड होता है वो प्राइवेट सेक्टर्स होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, गवर्नमेंट्स का कोई भी दखल अंदाजी नहीं जाता है, और पता भी नहीं चलता है
तो इसी तरह से देयर 2 टाइप्स ऑफ वर्क सेक्टर्स, जहाँ पे लोग काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड होता है और एक अनऑर्गेनाइज्ड होता है। तो यहाँ पे देखो प्राइवेट मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जहाँ पे वुमेन्स काम करती है लेकिन उसको पेमेंट जो होता है कम होता है, लो होता है मैन के मुकाबले में। लेकिन वो दोनों मिलके काम करते हैं दिन भर, लेकिन पेमेंट जब होता है तो वुमेन्स को कम मिलता है, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पे कोई भी देख रेख नहीं कर रहा है। मेन रीज़न दूसरा है कि डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, भेदभाव, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन है उनके पास, पता ही नहीं चलता है। वो वुमेन्स जो स्किल्ड नहीं है वो, लेकिन उनको काम सही से नहीं आता है। तो देखा जाता है वुमेन्स मोस्टली लैकिंग एजुकेशन में बहुत पीछे है, और उनके लिए उसका जॉब जो सिक्योर नहीं रहता है, इजीली एक्सेप्टेड। जब उनका जॉब सिक्योर नहीं है तो उनको लगता है कि जो भी पैसे मिल रहे हैं हम उसे ले लेते हैं, पता नहीं बाद में दूसरा जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसके लिए उसका फ़ायदा भी लोग उठाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेकिन ऐसे ही एज दे आर फोर्स टू वर्क मोर, इसके साथ साथ जब वो इतना काम करते हैं उनको कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जैसे मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, चाइल्ड केयर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, बल्कि अगर वो काम एक दिन नहीं करेंगे तो उनका पेमेंट भी कट जाएगा, इस तरह से होता है। वहीं पर ही अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में करते हैं, जहाँ पे वुमेन्स आर मोर एजुकेटेड, जो बेटर है, जो एजुकेटेड है, जो स्किल्ड है, जिनको काम आता है, उनका पेमेंट जो है इक्वल होता है मैन के साथ। मैन एंड वुमेन को पेमेंट इक्वल मिलता है बेस्ड ऑन देयर वर्क। उनको पूरा फैसिलिटीज़ मिलता है, दे एंजॉय ऑल द फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट देती है, उनको पूरी फैसिलिटीज़ मिलती है। सच वुमेन्स वर्क इन, जैसे वो लोग कहाँ कहाँ काम करती है, एजुकेशन सेक्टर्स में, हेल्थ सेक्टर्स में। लार्ज नंबर्स ऑफ वुमेन्स आर वर्किंग nowadays they are working as an administrator in army, in police force, in pilot also. So there they are getting equal salary as men. So why? Because they are skilled, because they are educated, they are aware of their work, इसके लिए। लेकिन जो अनअवेयर है, जो अनस्किल्ड है, जो अनएजुकेटेड है और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, उन्हें पेमेंट कम मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशंस। ठीक है, तो इतना जो हमने डिस्कस किया है उसको एक बार आप रीडिंग करो, समझो, और फिर वीडियो देखो। वीडियो देखने के बाद रीडिंग करना ज़रूरी है, तभी आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। टिल देन टेक केयर।